वैसे तो एक तरफ चालू को भाई भाभी से बड़ी हसद रहती है कि भाई वो फेमस हैं, टीवी एक्टर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग उनको जो है इतनी तवज्जो देते हैं और इसको खुद को उन्हीं के नाम से जो है फेम मिला है। आज भी लोग उसी के नाम से जानते हैं। बहुत कम लोग ये कहते हैं कि चालू इब्राहिम नाम से कोई चीज़ है, वो सब ये कहते हैं कि जनाब की बहन है और मैडम कक्कड़ की ननद है। लेकिन वहीं जब लोग इसको भी अच्छे से पसंद करते हैं, इससे मिलने के लिए आते हैं, तो दोनों मियाँ बीवी को ऐसा गर्व और ईगो फील हो रही है। ओ लोग आ रहे हैं मिलने के लिए और ये सुबह से हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं। अरे भाई अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें ये सारी चीज़ें जो है एहसास करने को मिल रही हैं। वो अलग बात है कि तुम्हारे साले साहब और तुम्हारी सलत साहिबा की वजह से, वरना तुम्हें कौन पूछता। तुम जिंदगी भर यहीं मिट्टी में, इसी मिट्टी में रहे और इसी मिट्टी में तुम्हें रहना था। लेकिन आज की दुनिया में तुम जो है जो एंजॉय कर रहे हो ना, वो इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि जो तुम्हारी बीवी है ये एक नंबर की बेवकूफ़ औरत है, या यूं कह लो कि जरूरत से ज़्यादा शातिर और चालाक है, क्योंकि उसने अपने दिमाग से बड़ी प्लानिंग के हिसाब से तुम्हें जड़ से उखाड़ कर वहां पर लेकर गई है, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारा लालच क्या है और उसका फायदा क्या है। इसी लालच और फायदे में ये कहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। जो हमारा बाकी का रिव्यू रह गया था वो सारा करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आपने सुना कि ये जो बहुत सारी फैमिली थी वो सब देखने के लिए आई है, मिलने के लिए आई है, जहां इसको खुद को शर्म नहीं आ रही थी देख करके कितनी हिजाबी, प्रॉपर हिजाबी थी वो जो इससे मिलने के लिए आए थे। बच्चों तक ने टोपियां पहनी हुई थी, मतलब बच्चे तक ने भी हेड कवर किया हुआ था, जैसे कि मुसलमान बच्चे या लोग जो पहनते हैं। लेकिन इसका भाई इसको शर्म नहीं आती बिल्कुल। और हमें नहीं पता कि वैसे तो उन्होंने फेस कवर नहीं कर रखा था, लेकिन अगर वो मिलने आई है तो भाई उसको तो पता होना चाहिए कि चालू का तो कैमरा एवरी टाइम ऑन होता है। लेकिन पता नहीं उसने बोला है या किस रीजन की वजह से, क्योंकि वहां पर 2 लड़कियां थी जिन्होंने नकाब हिजाब नहीं पहना था, लेकिन एक का चेहरा अच्छे से दिख रहा था, मतलब ब्लर उन्होंने एक का ही किया हुआ था जिन्होंने येलो सूट पहना हुआ था। मे भी शायद उन्होंने बोला हो कि हमारा जो है ये मत करना, फेस मत दिखाना, आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है कि जब आप आ गए, जब आप आ गई। सब आप के लिए तो इतना ऐसा है कि भाई वो तो दुखी हो रही है, भाई मत जाओ मिलने के लिए, वो बहुत बिजी है। अभी उसको लंदन, पेरिस, यूएसए और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना। पानी पिया आप लोगों ने? मैं तो मालकिन हूँ, मैं अभी अभी ऊपर से उतर कर आई हूँ। अभी मैं नौकरानी से पूछती हूँ कि आपको पानी वानी पिलाया कि नहीं पिलाया। वो देखो मंकी आ गए, देखो देखो मेरे को मंकी मुझसे मिलने आए हैं, फाइनली आ गए। देखो मुझसे मिलने के लिए रह नहीं पाए। पिछली बार हमने देखा था तब दूर थे जब हम अम्मा के घर जा रहे थे। ओ फनी, डर के मारे अंदर आ जाओ, देखो मुझे डर लग रहा है, तुम भाग नहीं पाओगे इसको लेकर, बुग्गू को लेकर। बुग्गू, अब ये मैंने नाम नहीं दिया है, उसके पापा ने नाम दिया। तुम बंदर आ गए मेरे पास मुझे देखने के लिए, तो ये मैं इनको क्या कहूँ, इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं? मैं इसको बोलूं बुग्गू के मामू है ये? अब देखने के लिए आए हैं तो क्या कह सकते हैं, चाचू तो नहीं कह सकते, लेकिन वो तो चालू को देखने आए हैं तो मामू ही हुए बुग्गू के। बुग्गू नहीं बुग्गा, तो भैया इसका नाम फुग्गा रख दे। अब कुछ भी रख सकते हैं। फिर एक चीपड़ी है, नहीं 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 नहीं, शेमड़ी है, वो कहेगी अरे भाई उनका बच्चा, वो कोई भी नाम रखे, हाँ हमें क्या। और फ्रेंड्स, ये जो पेंट हो रहा है ना, उससे मुझे ना सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे ना सांस की थोड़ी सी इशू है, क्योंकि ये जो पेंट जो हो रहा है, जिनको होती है ना उनको पहले से ही होती है, कोई नई नई एकदम से नहीं हो जाती है। जो एस्थेमेटिक प्रॉब्लम होती है ना, वो आपको जब पहले से ही होती है, तो पेंट की स्मेल हो गई, धूल मिट्टी हो गई, आटा छानते हुए छींक आना, या फिर धुआं आना, जैसे कि कहीं जो है लकड़ी वकड़ी कुछ जला रहे हैं या कूड़ा जला रहे हैं, उसके जो स्मेल आना, उन सबसे किसी किसी को सफोकेशन सी होती है, वो एक अलग चीज है। ये एक एलर्जिक प्रॉब्लम है, ये कोई नई नई तो हो नहीं गई है। लेकिन तुम्हें जो ब्रीदिंग इशू हो रहे हैं वो ओवरऑल एकदम सडनली जो तुमने इतना वजन बढ़ा लिया, क्योंकि चलने फिरने का तो काम ही छोड़ दिया था। भाई लिफ्ट में जाना, लिफ्ट में आना, लिफ्ट से नीचे उतरते के साथ ही गाड़ी में बैठ जाना, गाड़ी से उतरते के साथ ही लिफ्ट में चढ़ जाना, फिर 7th फ्लोर पे चले जाना, तो सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना होता ही कहाँ है। और आप अंदाजा लगा लो इस 1 साल में कितना ही चल ली होंगी ये मैडम। तो स्टेमिना हो जाता है कम और इसलिए सांस फूलती है, बोलते हुए भी और वैसे भी। और अगर पेंट से इनको एलर्जी है तो वो और ज्यादा हिट करता है। तो ये ना बता के कि मेरे को वैसे ही एलर्जी प्रॉब्लम है, और जब ये एलर्जी प्रॉब्लम है तो फिर तो तुम्हारे परिवार वालों को भी पता होगी। फिर तुम्हारी माता जी ने अपनी प्रेग्नेंट लड़की को, जब उसके घर में पेंट की स्मेल फैल रही है जिसकी वजह से पड़ोसियों को भी दिक्कतें हो रही थी, तो उनकी माता जी ने उस टाइम पे अपनी बेटी को अपने घर से क्यों भगा दिया था? तब ख्याल नहीं रखा था कि भाई उसको ये जो है एलर्जी प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी प्रेगनेंसी में, तो मैं उसको अपने घर से क्यों जाने को बोल दूं। और चलते हुए घर के काम में जहाँ पर पड़ोसियों को जो है प्रॉब्लम हो रही थी पेंट की स्मेल से, तो ये उसी घर में रही और बार बार कहती फ्रेंड्स इतनी पेंट की स्मेल आ रही है,
है, इसलिए हम खिड़की खोलकर यहाँ पे बैठे हैं। है ना इनकी बातें अजीबोगरीब। ऊपर से सर्दी है, एसी खराब है, वेदर खराब है और तुम्हें सर्दी हो रही है, इसका मतलब चिल्ड एसी चलाकर सोती है। भाई साहब ये बच्चे तक की परवाह नहीं करती है, कैसी माँ है। मुझे लगा था इसको बड़ी शिद्दत के साथ बच्चा मिला है, तो ये हो सकता है इसके अंदर थोड़ी सी ममता आ जाए और थोड़ा सा इसका जो ये एटीट्यूड है ना ये थोड़ा सा चेंज होगा। पर नहीं भाई, ढाक के 3 पात ये नहीं बदलने वाले। दुनिया इधर से उधर हो जाए, भले ही चाहे कितनी मुरादों में इसको बच्चा हो जाए, पर ये नहीं सुधरने वाली। जो 5 साल में नहीं सुधर पाई वही चीजें बिगाड़ बिगाड़ कर दिखाना, बच्चा बनना, इनोसेंट बनना। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कल को थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाएगा रूहान जितने, तो ये उससे भी कंपटीशन करेगी। वो बच्चा है, वो बच्चा बनकर दिखाएगा और ये उसकी माँ होने के बावजूद भी बच्चा बनकर दिखाएगी। वैसे हम फनी से कह रहे थे क्यों कराना है ये काम अभी, और वैसे भी हैदर के लिए भी ठीक नहीं है, और इसलिए हमने सोचा था कि बाद में करा लेंगे। इसने सोचा होगा कि हम चले जाएंगे बाद में, फिर बाद की बाद में देखा जाएगा। और मैंने कहा था ना जो भी काम है अभी अपने सामने से करवा रही है। और भाई बुग्गा को दिखा रही है, बुग्गा देखो मंकी, एम फॉर मंकी, एम फॉर मामा। और वह तो वैसे भी एक पोयम भी है, बंदर मामा पहन पजामा। अब देखो भाई दोस्त कहूंगी तब भी वो इनडायरेक्ट वे में मामा ही लगेगा, और भाई है तो भी मामा ही लगेगा। अब चालू को देखने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो लगते ही होंगे उसके। अब आप खुद गैस करो और खुद ही लिख दो भाई सब कमेंट बॉक्स में। और वैसे भी रेडिटर्स ने तो इसको एक खिताब भी दे रखा है, मोदाहा की। फनी यहाँ पे बहुत बंदर घूम रहे हैं, इसको अंदर ले आइए, कहीं ऐसे तो नहीं कि बंदर जल्दी से आपके पास आ जाए। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं अम्मा को लेके। आज फ्रेंड पूरा दिन निकल गया, लोगों से मिलना जुलना होता रहा, लोगों ने हमें निकलने ही नहीं दिया। जब भी निकलने की कोशिश करते लोग आ जाते। वैसे भी 3 बजे तक मेरी बीवी अपनी नींद पूरी करती है, वरना उसके डार्क सर्कल हो जाएंगे जैसे मेरे हो गए। चलो मेरी ब्यूटी तो कोई बात नहीं, ऐसी की तैसी में गई, लेकिन मेरी बीवी की ब्यूटी खराब नहीं होनी चाहिए। देखो वजन तो मैं इसका बढ़ा के इसको 400 किलो की कर दूंगा, लेकिन शक्ल अगर खराब हो गई तो फिर क्या ही देखेंगे लोग। इसलिए हम इसकी ब्यूटी का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए इसको पूरी ब्यूटी स्लीप देते हैं जिससे कि इसके डार्क सर्कल ना हो जाएं। कोई बात नहीं, वजन 400 किलो का हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। बैठे बैठे भी व्लॉग बना लेगी तो भी आराम से 1.1 मिलियन तो व्यूज आ ही जाएंगे। बात तो कहने की यही है कि वो ये कहना चाहता है ये खुद चाहे सर्कल हो जाए कोई बात नहीं, पर डार्क सर्कल नहीं होने चाहिए। अब इनकी सवारी निकल पड़ी है कपड़े लेने के लिए, ये इनका फेवरेट काम और फेवरेट टाइम पास। नहीं फनी ऐसे मत बोलो, लोग आते हैं अच्छा लगता है, मिलते जुलते रहना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। अब पता है ना लोग व्लॉग देखेंगे फिर लोग ये कहेंगे ये कैसा नालायक आदमी है, हम इतनी दूर से गए हैं मिलने के लिए। ऑब्वियसली खाली हाथ तो कोई नहीं गया होगा, कुछ लेकर भी गए होंगे। अब कोई जाता है मिलने के लिए तो भाई कुछ उम्मीद से तो जाता होगा, वरना आज की डेट में ये जो जमाना है इस किसके पास इतना टाइम है कि कोई जो है दूर से निकलकर किसी से मिलने के लिए कुछ जाए। आसपास के गांव के होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो भाई वो आई हुई है हमें मिलना है। नहीं फनी अच्छा लगता है ऐसे मिलना जुलाना होता है। अब चलते हैं, चल के कपड़े लेते हैं। और वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी उस दुकान तक जहाँ से इनको कोलैबोरेशन हो रहा है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पतली पतली सी गलियों में होके गाँव में से घूम घूम के क्या वो दुकान मार्केट में नहीं है क्या, गाँव के बीच के अंदर है क्या, मकानों के बीच में बनी हुई है क्या? क्योंकि नॉर्मली तो आमतौर पर अगर मार्केट में शॉप होती है तो वो आप गाड़ी से जाओ मार्केट में, वहाँ पे गाड़ी से रुको और फिर वहाँ जो मतलब ऑन रोड जो मार्केट होती है जहाँ दोनों तरफ दुकानें होती हैं उस तरह की मार्केट होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा था। लेकिन ये हर बात पतली पतली सी गलियों में, और वो भी ऐसी सड़कें सॉरी ऐसी दीवारें दिखा रही हैं जिनकी मतलब वो तो छोड़ दो, प्लास्टर तो छोड़ दो कि उन पर प्लास्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ईंटें भी घिस गई हैं भाई साहब। और अम्मी आगे और पीछे पीछे बहू और उससे पीछे भैया फनी। आज फनी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, मीरा रोड ले जाके मैं उसको अच्छे से सबक सिखा दूंगी। अभी अपनी माँ के सामने ज्यादा बोल रहा है, कोई बात नहीं थोड़ा सा सुन लेती हूँ। आज फनी दोस्तों में नहीं जा पाए इसलिए चिड़चिड़ हो रहे हैं। रात में आप अपना पूरा टाइम निकाल लेना, कोई बात नहीं, मैं तो बेटी खाला के घर चली जाऊंगी, तुम पूरी रात मत आना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरम नहीं है जलेबी? ले भाई, यहाँ से निकल के भी लार टपक गई इसकी खाने पे, और फिर पहुंच गए वही दुकान पे। और पिछली बार जब ये आई थी तो ये आलती पालती लगा के ना मेरी लैंग्वेज में असक्का फसक्का लगा के जमीन पर बैठी हुई थी, यानी कि कोई कारपेट नहीं बिछी हुई नहीं थी, कोई गद्दा नहीं था, कोई बेडशीट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और आज जब आई हैं तो व्हाइट कलर के शायद गद्दे हैं और उस पे शायद वो पता नहीं गद्दे बिछाएंगे या पूरी की पूरी वो जो शीट होती है वो बिछा रखी। और पूरे गांव में जब से ये गाड़ी में से उतरे होंगे और दुकान तक बेचारे बच्चे को डायपर में बेशरमों की तरह से उसको दिखाते फिर रहे हैं। बताओ क्या इतने से बच्चे की कल को अपने अब क्यों नहीं लिखती इसके माथे पे, आप सब में मेरी इज्जत नीलाम मत करो। लिख दो भाई, ये कैप्शन लिख दो, अम्मा बाबा प्लीज मेरी इज्जत नीलाम मत करो। एक शॉट में बैठ गई भाई साहब, और वो भी बच्चे के साथ। इनकी सास एक शॉट में आराम से नीचे बैठ गई
और चालू अप्पी को पहले झुकी है, फिर घुटनों के बल आई है और फिर आराम से बैठी है। वाह चालू अप्पी, बढ़िया है, सही जा रही हो तुम। चलो चलो कोई बात नहीं, अभी तुम कमजोर हो गई हो, यहाँ पे आके थोड़ा ऊपर नीचे जीना वीना करा ना, कोई बात नहीं, वहां जाके तुम 15 दिन में, हाँ 15 दिन में जो तुमने घट्टा करा है ना, ये पूरा कर लोगी, कोई बात नहीं। कीप इट अप चालू अप्पी, कांग्रेचुलेशन। फिर दिखा दिए सूट, क्योंकि इनको तो भाई कई सूट लेने हैं, तो वही कि 4 कलर है, 3 कलर है। तो फ्रेंड अभी चालू के और मम्मी की शॉपिंग हो गई है, मैं आ गया हूँ पापा के लिए कुर्ता पजामा देखने के लिए। कल इन्हें निकलना है, इनको पैकिंग भी करनी है और एक दिन पहले ही शॉपिंग करते फिर रहे हैं। 15-20 दिन से यहाँ पर आके फालतू की खाला के घर जा रही है, फालतू की इधर उधर घूम रही है, फालतू की जो है ना वहाँ पे जंगल में फिर के मोरनी बन के घूम रही है। नहीं, मोरनी कहना सही रहेगा, ना 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 ना, भटक रही है, मतलब काम नहीं कर रही थी। लेकिन सब काम तो नाक पर दिया जलाकर होता है इनका, यानी कि एंड मोमेंट पर। तो फ्रेंड सबके लिए ले लिया, बस बाकी रह गया अफरोज मुजम्मिल के लिए। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बताऊं, अफरोज मेरी भांजी है, मुजम्मिल मेरा भांजा है। और चालू ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है जब भांजी के बारे में बताया। एक बार भी गर्दन हिला के मासूमियत से ये नहीं कहा, हाँ फ्रेंड्स आप सब तो जानते ही उसका चैनल भी है ना। क्यों कह देगी भला, ईगो हर्ट हो जाएगी, क्योंकि ननद का तो हमने पत्ता साफ कर दिया, एक छक्के में क्लीन बॉल कर दिया। अब तो हमारी सास भी नाम नहीं लेती है ब्लॉग में। पर भाई एक बात बता तू मुझे, हैं तू अपनी बहन के लिए कपड़े ले आया, अब तू अफरोज मुसम्मिल के लिए भी ले रहा है, लेकिन तूने अपने बहनों के लिए तो लिया ही नहीं। खाली जोड़ा देते हैं तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हें शर्म लिहाज नहीं है बिल्कुल भी। उसकी दादी जा रही है उम्रा करने, तो इसलिए हम उनके हाथ वो सारी चीजें भिजवा देंगे। क्या एहसान कर रहा है भाई साहब, कितना एहसान कर रहा है वो बेचारी तुम्हारी बहन, कैसे उतारेगी तुम्हारा इतना एहसान। और चालू अलग ही नाक सुकोड़ के, आंखें ऐसे करके, फेस एक्सप्रेशन देखो भाई साहब कितना चिड़ी हुई है, शक्ल से दिख जाएगा आपको कि ये जो डायलॉग जो व्लॉग में बोल रहा है फनी, उससे भी वो कितना बिल्कुल भाव नहीं दे रही है, बिल्कुल एक्सप्रेशन ऐसे हो गया एकदम सडनली स्विच। फनी ने कहा इसके साइज के नहीं मिलेंगे। क्या फनी, ऐसे मत कहो फनी, फिर ये इनडायरेक्ट वे में तुम तो मुझे ये कह रहे हो कि तुम बहुत मोटी हो गई हो कि तुम्हारे पास अब रेडीमेड सूट नहीं आएंगे। नहीं फनी, नहीं मिलेंगे। मम्मी इधर आ जा, मम्मी तू देख ले पहले, तेरे साइज तो मिल ही जाएगा, क्योंकि तू 400 किलो की हो जाएगी तो तुझसे प्यार नहीं होगा मुझे, तू कम रहेगी तो मैं तुझसे प्यार ही नहीं करता। लेकिन मेरी चालू अगर 400 किलो की हो जाएगी तो मेरा प्यार और ज्यादा बढ़ जाए। पर मेरी अम्मी कम है, मुझे उनसे प्यार नहीं है। आ जाएगा चालू, ये आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। और वही उसको नापने बैठ गया भाई साहब, बड़े ही होगा। अब जो चालू ने लगा के देखा, दोनों तरफ एक बुलंद कम, और तेरी के चालू अप्पी मिल रहा है तुम्हें रियलिटी चेक, पर तुम मानोगी नहीं। अब क्या है, ये तुम्हारी भाभी का दुकान थोड़ी है जो भाभी तुम्हारा मेजरमेंट लेके अपने टेलर से तुम्हारे साइज का बनवा के दे देंगी। भूल जाओ चालू अप्पी, वो तो तुम्हें बिग ब्रांड्स में ही मिल सकते हैं। जैसे तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें एक लिंक भेजा हुआ था जहाँ पे बड़े साइज मिलते हैं, जहाँ पे शुरू ही 4XL से होते हैं, 4XL से लेकर 10XL तक, तो बस वहीं से मंगा लेना। नहीं ये ले लो, ये आपका साइज है स्काई ब्लू कलर का। और वो जो दिखाया था ना स्काई ब्लू कलर का साइज, जब ये जीने से उतर कर आ रहे थे, वही मैनिक्यूर ने पहना हुआ भी था, और वही स्काई ब्लू कलर का साइज भाई साहब उस लड़की के लिए लिया। और इतनी बड़ी बेशरम है कि उस छोटी सी बच्ची के उसको उसकी कमर और ये सब कुछ साइज है ही कितना सा, L साइज लाई है उसके लिए 40, L मतलब 40 साइज। हो गई, कुछ और बाकी रह गया, मोदाहा से लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स आ गए घर पे, अब चलते हैं। नीचे पेंट की बहुत ज्यादा स्मेल हो रही है, मैं तो यहाँ से भागने के बहाने चाहिए, कभी कीड़े कभी पेंट। नीचे पेंट की बहुत स्मेल थी, इसलिए हम उसको फटाफट से ऊपर लेकर आ गए। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम जीना चढ़ कर आए हैं, हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, हमारी सांस फूल रही है, कहीं आप फिर हमें ट्रॉल ना कर दो, इसलिए अभी हम कैमरा बंद कर रहे हैं, सांस ले लेंगे अच्छे से, फिर कैमरा उठाएंगे। और भाई साहब फिर कोई लड़की आई है सानिया नाम की, जो मेहर के साथ आई है, इससे पहले भी हमने देखा है, इसने अपनी शादी के कपड़ों में से एक सूट भी दिया था उसको कि इसके बर्थडे पे, जब मेहर का बर्थडे का टाइम था, तब भी लो तुम ले लेना, ये आप ले लो, ये आप ले लो। तब तो और भी ज्यादा पतली और छोटी थी, तब भी उसको अपने साइज के कपड़े दे रही थी कि फिटिंग करा के पहन लेना। क्या है ना, इसको आदत है अपने कपड़े देने की, तो किसी के भी साइज को किसी को भी दे देती है। तो आज इसका बर्थडे है, मैं तुम जा रही हो, इसको भी पिज्जा की बीमारी लग गई भाई, जबरदस्ती का अननेसेसरी हंसना। और इसीलिए फनी ने टोका भी, क्योंकि फनी ये तो रहेगी गाँव में लड़की, पिज्जा पे उसका जोर नहीं है, क्योंकि पिज्जा वहीं पली बड़ी है। और फिर पता है ना चालू बखिया उधेड़ देगी, ये क्या ही करिए, जाना है तो जा। एकदम लड़की की बोलती ही बंद कर दी फनी ने। अब इससे कोई नू पूछो नल्ले नकारे से, तू कौन होता है भाई उस लड़की को हंसते हुए को टोकने वाला? कभी अपनी बीवी को खुद को देखा है? खुद को देखा, खुद के दांत देखे, खुद तो हंसने लायक भी नहीं है, दांत दिखाने लायक भी नहीं। तुम्हारा मन नहीं है फ्रेंड्स के साथ जाने का? नहीं है मन। और देखो इस लड़की ने कितने सारे बाल, अच्छे खासे बाल थे, कटवा के कितने छोटे करा लिए, पूरी परकटी बन गई है इस तरह से। क्योंकि पहले कटवाए थे तो वो कम से कम थोड़े लेंदी तो थे, अब और भी छोटे करवा लिए, आगे से इतने छोटे करवा रखे, उनको चिमटी लगा रखी है। अब गाँव में तो परकटी बोलते हैं ना। और वही दूसरी लड़की को देखो, उसके बाल भी थोड़े से बड़े हैं और
आगे के बालों को कितने अच्छे तरीके से, क्योंकि हो सकता है बेबी हेयर हो, उनको अच्छे से फोल्ड करके सेंटर पार्टिंग करके आराम से क्लिप कर रहा है बालों को। ये भी तो लड़की है। और हम कुछ दे नहीं पाए तो तुम अपने लिए यहाँ से कुछ ले आना। और दबा के उसके हाथ में 500 का नोट दे दिया। भले भले ही चाहे तुम छुपा कर दे रही हो, मुट्ठी बांध कर दे रही हो, पर दिख तो गया क्योंकि तुमने दिखाना था तुम्हें व्लॉग में। चलो हैप्पी बर्थडे और खुश रहो, चलते बनो। ओहो हैदर, और देखो अब आ गई ना अपनी औकात पे। अगर किसी ने फ्री में भेजा कुछ आईडी को मेंशन कराने के लिए तो भाई मैं पूरे प्रमोट कर दूंगी और बता भी दूंगी। और अब वही वाले पॉइंट को अब बोली, इतना तो ये तब भी बोल सकती थी कि भाई आपको मोदाहा जैसे शहर में या मोदाहा जैसे गांव में भी आपको बहुत ही अच्छा वो मिल जाएगा। अब इसकी जो ऑडियंस है जो मोदाहा के अलावा सब जगह से देख रही है, तो क्या वो ऑर्डर कर कर मंगाएंगे? नहीं ना, मोदाहा के और आसपास के लोग ही मंगाएंगे। तो तू जब भी तो बोल सकती थी उसको कि भाई बहुत अच्छा केक बनाया है, जो भी आसपास के लोग हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हो, उसको बेचारी का कुछ भला हो जाता। लेकिन भैया वो जब ये हो सकता है लड़की खरीद कर लेकर आई हो या फिर इसको करना नहीं था, और अब कह रही है ये वही है जिनसे इसने भी बनवाया था, है लहर ने भी बनवाया था, हैदर वाला जो वेलकम किया था ना उन्होंने बनवाया था, तब भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। जब बहुत अच्छा बनाया था और मैंने तुझे सारी चीजें बता दी होगी, पर फ्री में कोई क्यों कुछ करेगा भाई? तो उसने इसके बाद इसको 2 बार भेजा है। फ्रेंड्स ये मोदाहा में फातिमा बेकरी है, बहुत अच्छी केक बनाती है, मैंने भी उससे बनवाया था कस्टमाइज करा के। और जो कल इसने झबला वाला सूट पहना था ना, वो उतरा हुआ इसकी अम्मा के कमरे में पड़ा हुआ है। अब आपको क्या लग रहा है जो सूट इसने कल पहना हुआ था कि वो कल के कल धुल गया होगा, सूख गया होगा, फिर यहाँ पे पड़ा है बेड पे वो। तो फ्रेंड्स उनकी तरफ से हमें ब्राउनी आई हुई है। और ये तो देख लो नल्ला नकार आदमी कहता है थैंक यू फातिमा बेकरी। ओ भाई तेरे लिए ना भेजा, तू है किस खेत की मूली? ये क्या है? जाओ तुम जाओ अपनी पार्टी करो। अरे तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई होगी वो। अच्छा ये तो कुछ खाने का, वो काली पिन्नी में कुछ पैक करा कर लाई है वो लड़की, बेचारी का बर्थडे और लाई है वो। गरम है, मेरा फेवरेट है क्या? ओ इसमें तो ये सब है, चलो ये सब मैं खाती हूँ। हाँ थैंक यू ये लाने के लिए। हद है भाई साहब, खा खा के इस औरत ने क्या हाल बना लिया और फिर भी इसका खाना नहीं रुक रहा। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं बेटी खाला के घर पे, अम्मा से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अम्मा को देखे बिना तो मुझे सांस भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, इतना प्यार करती हूँ मैं अपनी अम्मा का। और अम्मा का तो मैं पूरा घर तुड़वा के नए सिरे से बनवा दूंगी। आप सब लोगों ने इतना बोला है ना, तो मुझ में इतनी शर्म बाकी है अभी भी। और कोई बात नहीं, मामू ने जितने दिन 1-2 साल मेरे पास काम किया है, इतना हक तो मेरा बनता ही है ना कि भले ही वो नानी के बाद वो मामा को मिल जाए तो मामा के हक में रह जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बनवा दूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा और मेरे में इंसानियत भी है। और मेरी फ्रेंड ने, पॉइंट टू बी नोटेड, मेरी फ्रेंड ने मुझे आज पास्ता बनाकर दिया है, वो भी लेकर चलते हैं क्योंकि अम्मा को बहुत पसंद है पास्ता। देखा अम्मा ही अम्मा हो रही है, अम्मा का ख्याल रखा जा रहा है। ओह माय गॉड, इसने क्लिपिंग कट करी है क्योंकि जब मैंने कल ये व्लॉग देखा था तब अम्मा बिल्कुल बिना दुपट्टे के खड़ी हुई थी, और इसने अब जो इसने शुरू किया वो क्लिपिंग काट के, और वो दुपट्टा जो है अम्मा का आधे सर से सरक गया है, मतलब अभी सरका है, पहले से रखा हुआ था आधे सर पर, लेकिन बात करते करते सरका। और वो ये कह रही है कि मेरे मोबाइल में पैसे नहीं है, मतलब वो बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बोलते हैं कि मोबाइल में पैसे नहीं है, हालांकि मोबाइल में पैसे नहीं होते, रिचार्ज कराने के लिए बोल रही है वो। मेरे मोबाइल में पैसे नहीं है और मैंने कहा है कि सनी से बोलियो, चालू से मत बोली। देखा चालू कर डर, इतने में तो आ गई, मतलब मैं कह ही रही थी मगर इतने में तुम आ गई। तो पैसे कौन डालेगा मोबाइल में? अभी तक भी चालू को समझ में नहीं आया, हक्की बक्की हो रही है, ये कहना क्या चाह रही है? तो मोबाइल में पैसे कौन डालेगा? अम्मा ने कहा तुम। अच्छा किसके? मोबाइल में? अच्छा रिचार्ज। इसको लगा ओहो अब यूपीआई शुरू कर दिया क्या अम्मा ने? ओफो, अगर अब मैं कहूंगी कि अम्मा खुला नहीं है तो अम्मा तो कह देगी यूपीआई से दे दो। डर गई चालू अपी, डर गई। 20 रुपया का के दवाई लेनी है। अब एक बात बताओ आप मुझे, सिंपल सी एक बात बताओ, रिचार्ज कराने के लिए अम्मा जो है क्या कहने की कोशिश कर रही है कि रिचार्ज करा दो, 20 रुपए की दवाई मंगानी है, या फिर 20 रुपए का रिचार्ज करा दो, मुझे दवाई मंगानी है? क्लियर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बात का सार समझाती हूँ। अब 20 रुपए के लिए या रिचार्ज के लिए अम्मा परेशान हो रही है। यही अम्मा जो मतलब 20 रुपए नहीं है इनके पास, दवाई के लिए मोहताज है ये। अच्छा भाई, ये इतने दिन अपने बेटे के यहाँ रहकर आई थी, बाबू मामू के यहाँ, ठीक है, बाबू मामू के यहाँ पर आई थी, और चालू अप्पी के बेटे को देखने के लिए अम्मा ने पर्स में से 500 का नोट निकाला था। तो इसका मतलब अम्मा के पास पैसे थे, और अब अम्मा पे 20 रुपए नहीं है। वाओ, आपको ये अजीब नहीं लगता? जबकि अब तो ये बेटी खाला के घर में आई हुई है, बेटी खाला के पास 20 रुपए नहीं थे, किसी से कह के बेटी खाला रिचार्ज नहीं करा सकती थी।
ये क्या दिखाते हैं कि अम्मा मोहताज हैं, अम्मा जो है डिपेंडेंट है चालू पे। ये चालू अपी की सोची समझी चाल है। बेटी खाला जो पड़ोसी में एक लड़का है उसको बिंदास तरीके से कहकर, क्योंकि वो जब यहाँ अकेले रहती है तो 20 काम करवाती है, उनके बच्चे भी नहीं रहते तब भी वो 20 काम करवाती है। पहले रहकर गई थी तो 3 दिन 4 दिन सर्वाइव करके गई थी ना यहाँ पे अकेले, तो वो जो इनके पड़ोस के बच्चे हैं उनसे कहकर ये सारे काम करवा लेती हैं। तो क्या किसी से कह के 20 रुपए देकर उनसे रिचार्ज नहीं करवा सकती थी अम्मा का? या जो 20 रुपए वाली दवाई मंगाने के लिए कह रही है वो नहीं मंगा सकती थी? नहीं, क्या है ना, स्क्रिप्ट राइटर तो चालू अपी है। अब चालू अपी आई है, कैमरा ऑन है, और हाँ कृष्णा भी तो रहता है। क्या कृष्णा के अकाउंट में 20 रुपए भी नहीं थे अम्मा के लिए? ओफो, मैं ये कड़ी जोड़ नहीं पा रही। प्लीज आप सब जोड़ो ना, थोड़ा सा रोशनी डालो इस मैटर पर। और अगर ऐसा ही है तो मेहर भी यहाँ पे रहती है। मेहर का रिचार्ज कौन करता है जरा बताइए? मेहर सारी दुनिया में घूम फिर सकती है तो क्या मेहर दादी की दवाई नहीं ला सकती जो कोई 20 रुपए की दवाई बता रही है? माजरा कुछ समझ में नहीं आया। चलो कर लेंगे, अभी तो है ना। हाँ 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 कर लेंगे। अम्मा हम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? क्या लाई मैं बिटिया? क्या लाई है जो तुम हमेशा बम्बई में मंगाती हो? बम्बई में? अच्छा, अम्मा जी कहती हैं हमारा फोटो खींच दो, ला बच्चों को हमें दे दे। और देखो भाई, आधी जो पेस्ट्री वहाँ से आई थी, या यूँ कह लो कि आधी ब्राउनी डकार कर आई है भाई साहब ये और किसी को दे दे वाला। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज लाई हूँ, सोचे क्या होगा। अब वो अम्मा ने सबसे पहले छूटे कहा, होटल से जो तुम नान गोश्त मंगाती हो, बम्बई में क्या मांगती हो? बम्बई में मांगा तो गोश्त रोटी, बम्बई में मंगाऊं वो पास्ता। और अम्मा ने और भी बहुत सारे डायलॉग बोले होंगे। चालू पे ने कट मार दिए, पास्ता पे गाड़ी अटक गई क्योंकि पास्ता बोल दिया, तो मैंने दिखा दिया कि सेकंड ऑप्शन है पास्ता, बता दिया था अम्मा जी ने। वाह चालू, बहुत चालू। मेरी दोस्त ने भेजा है, खा के बताना अम्मा कैसे बना। अब इसकी दोस्त बना बना के खाना भेजने लगी है। इसको शर्म नहीं आती कि मेरी दोस्त बना बना कर मुझे भेज रही है और मैं सब चीज कुछ नहीं बना पाती, और उसको सुनकर देखकर कैसा लगता हो कि मैं कितनी गुड फॉर नथिंग हूँ। ये देखो अम्मा ने सिर पे प्यार से हाथ फेर दिया, क्योंकि अम्मा को यही तो करना है। अल्लाह तो लल्ला दे, अल्लाह तो बच्चा दे। यही सब अगर अम्मा जी अपने पोता पोतियों के साथ करते, अपने बहू बेटों के साथ करते, तो क्यों तुझ मुझ के ऊपर लाचारी से पड़ी रहे? अपने बुरे गर्व के साथ अपने बच्चों के साथ रहे। और इस बुढ़ापे में, इस उम्र में कोई क्यों कर ले जाए कोई बेटी अपने घर, जबकि बेटों का पूरा वो बनता है कि नहीं हमारी माँ हमारे पास रहे। रखेंगे ना, लेकिन अगर माँ भी तो ठीक हो भाई साहब। 6 बेटे हैं अम्मा जी के, 6 बेटे, लेकिन अम्मा जी पूरा पक्ष लेती हैं उस बेटी का। और बेटी के चक्कर में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि मामू से बहन भाइयों में बात बिगड़ी, तो अम्मा ने सपोर्ट किसको करा? उस बेटी को, जिस बेटी के यहाँ पे जाकर इनको अच्छे से जमीन पर गद्दे पे सोने को मिलता है। हाँ, बस खाने पीने का बाहर का मिल जाता है, यो ला दे मुझे, यो ला दे। और वैसे जमीन पर पड़ी रहती है बुढ़ापे में, बिस्तर तक तो नसीब होता नहीं है। खुद ही अपनी वीडियो में बता दिया, बड़ी बुजुर्ग हैं, चीजें चुरा चुरा के ले आती हैं कि जैसे ही सुट्टो बेगम इधर से उधर हो जाती हैं, उनकी कप कटोरी चम्मच वो सब। भाई साहब वो बेटे ने अब जब तो वो तो रिवेंज लेने पर आ गया था ना कि अम्मा की बातें ऑफलाइन सुनी होगी, फिर मतलब पहले बिना कैमरे के सुनी होगी, फिर कैमरे में पॉकेट में जेब में रख के सारी बातें अम्मा ने सब सुना दी कि मैं तो सिमर के कपड़े भी चुरा के ले आती हूँ, जब ऊपर जाती हूँ जो चीज़ मिलती है वो अपने बैग में ठूस लेती हूँ, कप कटोरी चम्मच गिलास कपड़े। कृष्ण खाओगे? ब्राउनी बहुत अच्छी है। और देखो आदि तो ये खुद ही खा के आ गई। खादम इतना खद्दू है कि खाने के पीछे तुली पड़ी है, तो भाई वेट कहाँ जाएगा? बेटी खाला खा लो के। मैंने हम शॉप गए थे, वहां से देखो एक तुम्हारे लिए कितनी अच्छी ड्रेस मिली थी, हम ले आए। बेचारी वो लड़की इतनी पतली है कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज जो है ना उसमें भी हो सकता है इसको फिटिंग मारनी पड़ती हो, क्योंकि मुझे पता है कि परी को एक्स्ट्रा स्मॉल भी लूज आता था। जब उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था उससे पहले उसको बहुत एक्स्ट्रा स्मॉल भी बहुत उसको लूज आता था। तो मैं फिर उसके लिए अगर जैसे जब ये आता था रमज़ान वगैरह आते थे तो 1-2 सूट इसको सिलवा देती थी, तो वो भाई फिटिंग से सिलवाने पड़ते थे, क्योंकि रेडीमेड लेने जाओ उसमें फिटिंग मारो तो वो बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत बेकार लगते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे इसका थोड़ा थोड़ा वेट पुट ऑन हुआ तो फिर इसको एस साइज और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज वो धीरे धीरे करके आने लगा। लेकिन भाई साहब ये एल लेकर आई है इस लड़की के लिए, L 40। जब परी का ट्रीटमेंट हुआ तो धीरे धीरे उसको भाई साहब L साइज थोड़ा सा लूज आता था, वैसे ठीक आता था, मतलब वो क्योंकि लूज पहनती है आ गया। वापस से धीरे धीरे वापस अपना S साइज पे आई है फिर से। वो अभी कल ही जूडियो से शॉपिंग कर आई है उसके पापा का बर्थडे था, तो पापा की शॉपिंग कराते कराते खुद की शॉपिंग करा कर आ गई। तो अभी मतलब अब लेटेस्ट जो चल रहा है, क्योंकि अभी तक तो मैं स्टिच ही करा रही थी इसके, बाकी तो ये वही टी शर्ट टॉप जीन्स वगैरह ये सभी पहनती है। बट जैसे सूट सिलवाती हूँ तो उसमें भी साइज में काफ़ी फ़र्क आया है इसका, और जो साइज़ है वो इसका फिर से S आ गया है, कंप्लीट S। इसलिए मुझे पिज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा ही फिक्र होती है कि भाई इतनी सी छोटी सी उम्र है, ज़िंदगी अभी बहुत लंबी पड़ी हुई है, और एज डिफरेंस देखा जाए तो 6-8 महीने बड़ी है रिज़ा।
और उसकी माँ को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। कैसे करके उस बच्ची के साथ जो ना कम से कम कुछ तो अच्छा करो। अगर किसी बीमारी के चलते ये सब होता है तो चलो मैं मानती हूँ कि माँ बाप को, इनको सबको ना कहीं ये रहता है कि चलो ठीक है। अभी जैसे मैं पर्सनली बताऊँ, मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, मुझे कैसा लग रहा था कि जब मेरी बच्ची के साथ ये था, डॉक्टर ने सारी चीज़ें समझाई थी तो मैं डर गई थी बुरी तरीके से कि नहीं भाई अभी छोटी बच्ची है, अभी इसकी एज ही क्या है, ये सब हो जाएगा वो हो जाएगा। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि इसको आप जो है इस बात की चिंता मत करो कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे और उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। अभी फ़िलहाल ये सोचो कि आपकी बच्ची की आँख बचनी है, पहले आँख बचाएंगे। आँख है तो सब चीज़ें हैं, आँख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इसके पापा तो इतना मतलब इमोशनल हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे, इतना डिस्टर्ब हो गए थे, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि मुझे अगर मेरी बच्ची के लिए आँख देनी पड़ी ना, मैं अपनी बच्ची के लिए आँख दे दूंगा। लेकिन ऊपर वाले का इतना करम रहा कि वो जो ट्रीटमेंट था, वो ट्रीटमेंट जो है वो सही ट्रैक पर जा रहा था और धीरे धीरे करके वो फिर जो है वो होता रहा, ट्रीटमेंट चलता रहा। तो 2022 से लेकर और 2023 तक वो ट्रीटमेंट चलता रहा और 24 तक उसका जो वेट था वो हुआ। फिर 24 के आधे आते आते धीरे धीरे फिर उसका लॉस होना शुरू हुआ, क्योंकि जब इसकी तबीयत ठीक हो गई तो फिर उसने अपने वर्कआउट पे, सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया, डाइट पर ध्यान देना शुरू हुआ और फिर वो धीरे धीरे घटते घटते आज की डेट में, जैसे कि मैंने बताया कि उसका ना केवल वेट कम हुआ बल्कि उसका साइज़ भी बहुत कम हो गए। और अब धीरे धीरे जो कभी एल भी पहन लिया करती थी, मतलब थोड़े लूज ही आते थे, लेकिन वो अब एस पर आई है। तो ये होती है कि जब क्या करें भाई, मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो 50,000 बीमारियां लेकर आता है। उसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि हर मौसम में उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। धूल मिट्टी बारिश में सबसे पहले उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी। सीजन बदलता था तो सबसे पहले उसको प्रॉब्लम होती थी। कोई वायरल अगर चला है तो सबसे पहले उसको प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है। और आने वाले वक्त में और चार चीज़ें और डॉक्टर ने कह दी थी कि ये भी हो सकता है, इससे रिलेटेड ये भी हो सकता है। तो क्यों नहीं पूरे परिवार को उस लड़की की फिक्र होती। मैडम लेकर गई हैं, अच्छी बात है, बहुत देर से लेकर गई हैं। आई होप अभी भी उनकी गाड़ी जो है वो ट्रैक पे हो। वरना एक बात बताओ, सोचो, सिंपल सी बात सोच कर देखो, करियर में वो लड़की बिल्कुल भी आगे नहीं। आप सबको पता है कि ज़्यादा पढ़ने में वो होशियार है नहीं कि भाई वो जो है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग कर लेगी या कुछ और कर लेगी या किसी और चीज़ में जो है किसी और प्रोफेशन में अपना नाम आगे निकाल लेगी। देखा जाए तो अब देखो, ये तो नहीं कहना चाहिए कि भाई एवरेज है लुकिंग में। भाई एक होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां होती हैं, तो बहुत सारे परिवार को ये भी रहता है कि भाई हमें लड़की खूबसूरत चाहिए, बाकी कुछ ना हो, चाहे नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ और देने लेने का कुछ हो, या कैसे भी हो, लड़की खूबसूरत हो। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है, तो वो भी एवरेज है। फिर ना ही बॉडी, और या फिर ये कह लो कि 4 बीमारियां साथ में रहती है। अभी जैसे प्री डायबिटिक है, टैबलेट शुरू हो गई है उसकी। मैं किसी भी तरीके से जज नहीं कर रही, लेकिन देखा जाए तो ये ऑनेस्ट जो है ओपिनियन है कि हेल्दी होना ज़रूरी है। और आज की डेट में जहाँ बच्चे इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि इतना जिम करती हैं, फिर चाहे लड़कियां हो लड़के हो, बॉडी बनाते हैं लड़कियां तक एप्स बना रही हैं। ऐसी जगह पे फिर आप किसी भी उसमें चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी प्रोफेशनल फील्ड में चले जाओ, वहाँ पर अपने आप ही अपने कलीग से, इन सबसे आपको एम्बेरसिंग फील होती है। भाई अपने आप को आप नहीं सर्वाइव कर पाते हो, इनसिक्योरिटी फील होती है, खुलकर आप अपनी बात नहीं रख पाते हो। लोगों की नज़रें जो जब आपको ताड़ती हैं ना, ऊपर से नीचे तक आपको देखती हैं, तो नज़र भर में ये पता चल जाता है कि ये अब हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। यही होता है। और इसी वजह से चालू जो है ना डर कर चुप कर ऊपर बैठ गई थी जब उसके यार दोस्त आ रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि जो दोस्त, जो गांव के लोग वो होते हैं, दोस्त वो होते हैं, वो थोड़े मुंहफट टाइप के होते हैं, बोल देते हैं वो कुछ भी। और दूसरी बात, गांव में ज़्यादा लोग मोटे होते नहीं, क्योंकि वो मेहनती होते हैं, काम करते हैं। इसकी तरह से सोफा पे और बेड पे नहीं पड़े रहते हैं। इधर 1.25 महीना हुआ, इधर औरतें अपने बच्चों के घर के सारे कामों की रूटीन में लौट आती हैं। जबकि गाँव में खिलाई पिलाई भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शहरों में इतनी नहीं होती, लेकिन गाँव में अच्छा असली देसी घी खूब अच्छे से पत बनाएंगे उनके लिए, गुड़ के लड्डू बनाएंगे उनके लिए, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनेंगे, गोंद, हमारे यहाँ उसको गोंद बोला जाता है, वैसे तो गोंद डलता है उसमें, लेकिन गोंद बोला जाता है। गीला हलवा, केऊ का हलवा, जो टोटल देसी घी में, और टोटल वो जो है कैलोरी से भरा हुआ होता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट सारे के सारे देसी घी में तले हुए होते हैं। तो वो सब खाते हैं, क्यों? क्योंकि अंदरूनी ताकत चाहिए होती है। ये पहले से चलता आ रहा है। अब ऑपरेशन से हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, जब रिकवरी हो जाती है, 10-12 दिन के हो जाती है, टाके कट जाते हैं, तो तब थोड़ा थोड़ा सा दे देते हैं। लेकिन जैसे ही आपके 2-3 महीने गुजरते हैं, उसके बाद सब औरतें, सब लोग, चाहे फिर वो वर्किंग हो, शहर की हो, गांव की हो, सब अपने नॉर्मल ट्रैक पर आ जाते हैं, उस जोन से बाहर निकल के। लेकिन चालू अप्पी का वो जोन खत्म ही नहीं हो रहा है, और ना ही वो अपनी बहन को ट्रैक पर लेकर आ रही है। अब देखो, चालू अप्पी वहां से सरकी तो मैडम उस लड़की को ले गई। अब चालू अप्पी वापस जाएगी तो फिर वो लड़की फिर वापस वहीं आ जाएगी। वही देर तक जागना, वही रूटीन फॉलो ना करना, वही पढ़ाई पर ध्यान ना देना, मुझे यही तो आया था चालू अप्पी, फिर यही सब कुछ करना। इतने दिन मुझे नहीं लगता कि उसने जो है कुछ ऐसे
मतलब अपना शेड्यूल को जो है कुछ भी वो करने की, बिगाड़ने की कोशिश की होगी। टाइम से सो गए होंगे, टाइम से उठ गए होंगे। अब हमें नहीं पता कि वो चालू अपी के खाली घर में सोई है या आवा के पास नीचे ही सोई है, लेकिन आवा टाइम से सोती है क्योंकि नान टाइम से सोता है, टाइम से उठता है, स्कूल कॉलेज जाता है अपने। तो मैं भी शायद अगर वो भी नीचे रह रही होगी तो उसका भी इतने दिन में, अब इतने दिन बहुत होते हैं शेड्यूल बनने में, चालू अपी 1-2 दिन में वापस रबड़ की तरह से खींच के उसको उसी शेड्यूल पे ले आएगी। पढ़ाई से बिल्कुल हटाना, दिन रात अपनी नौकरानी कराना, नौकरानियों की तरह से ट्रीट कराना। देख लो, पहले एग्जाम्पल ही देख लो, ट्रेन में सबसे पहले पहुंची, अपनी माँ को सलाम नहीं किया, अपनी माँ को नहीं देखा, लपक के बच्चे को पकड़ा। ठीक है, बच्चे को प्यार होता है, खालाएं तो होती ही ऐसी हैं। आई एम श्योर आप सबके बच्चों को आपकी उनकी बच्चों की मौसियों ने, खालाओं ने बहुत प्यार दिया होगा, अनलिमिटेड प्यार दिया होगा। जबकि पहला होता है तब और भी ज्यादा हो जाता है। वो अलग बात है कि ये घर का दूसरा बच्चा है, लेकिन देखा जाए तो भांजा पहला है। लेकिन अगर आपको बच्चों से ही प्यार है तो फिर तो भतीजे से भी होना चाहिए था उतना। इसके पास पूरा मौका था, तो ना जनाब मैडम ने फायदा उठाया इस चीज का, और ना ही उन्होंने अपने परिवार को वापस से एकजुट करने की कोशिश की। और वो लड़की को तो पूरा ब्रेन वॉश कर ही रखा है चालू अपी ने। तो सूट देके कहती है ये लो तुम्हारे लिए। तो कहती क्यों लाई चालू अपी, अभी हमारे पास है। तो कहती मैंने पहले ही देख लिया था, बहुत अच्छा सूट है, बहुत अच्छा कलर है, मैंने पहले ही देख लिया था, और इसे लेके मत जाना, इसे यहीं रखना। अब एक बात बताओ, सूट दिलाया तूने है और तू यहाँ रखवा रही है बेटी खाला के, क्या मतलब है सूट रखने का? भाई तूने दे दिया, तेरा फर्ज अदा हो गया। अब वो कभी भी पहने, हो सकता है वो किसी के यहाँ शादी में जा रही हो सकता है वो किसी ओकेशन पर जा रही हो सकता है भाई कि भाई वहाँ घर में कुछ किसी के यहाँ कुछ हो, किसी भी रीज़न की वजह से वो फिटिंग करा के रख ले, जब उसका मन हो जब वो पहन ले। लेकिन नहीं, बंद घर में, यहाँ बेटी खाला के घर में ज्वेलरी है क्या जो छुपा के यहाँ पे रख के जाएगी? सूट है, पहनने के लिए लाई है, लेकिन नहीं हमारे यहाँ रखना, हम रख लेंगे, कोई बात नहीं, लेके मत जाना वहाँ पे। लेके मत जाना मतलब कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सौतेली माँ पहन ले, क्योंकि एल साइज है। आपको क्या लगता है कि जितना इस लड़की का ब्रेन वॉश कर रखा है ये देने देगी उसको? बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, देखो खोल के। और ये एल साइज तो मैडम को भी आ जाएगा, ओ सॉरी इनकी खाला को भी आ जाएगा, क्योंकि खाला का साइज अब वही हो रहा है भाई। क्योंकि ये जो ड्रेस लेकर आई है ना, ये खाला का साइज है। लगता है खाला का बहुत दिल आ रहा है इस पे। हाँ अच्छी तो लग रही है, लेकिन इस बेवकूफ को ये नहीं दिखाई दे रहा कि चौड़ी कितनी है, कितना दबवाओगी इसको। बेल्ट देख लो भाई साहब, बेल्ट कितनी चौड़ी बेल्ट है, और उसकी कमर कितनी सी लड़की की, और पैंट की बेल्ट देख लो। और ये क्या है इसका दुपट्टा? हाँ थैंक यू। अरे भैया क्या फायदा उसका थैंक यू का, बंद घर में खाला के यहाँ छोड़ के जाएगी। कह रही जब आएंगे ना वहाँ पे हम उसमें तब पहन लेंगे। अच्छा भाई तब पहन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आएगी तो फिर आई थिंक ये फिर से एक हफ्ते के लिए तो भल के आएगी, एक हफ्ते से कम के लिए तो खैर क्या आएगी, क्योंकि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी, फिर सबको कपड़े ले जाएगी, लाएगी, दिखाएगी। तो हो सकता है भाई मेहर के लिए कपड़े ना दिलाए कि तुम चलो ये पहन लेना, हो सकता है कि कपड़े दिला भी दे, क्योंकि इसके लिए तो हर चीज कंटेंट है। क्योंकि अच्छा था ये, मुझे लग रहा था मैं बस ले लूं, अभी कोई ओकेजन नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे लिए इसलिए ले लिया क्योंकि पसंद मेरा है, लेकिन मेरे आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरे अब मेरे साइज की मिलने बंद हो गए, तो मेरा हसरत में क्या करूं, मैंने सोचा चलो तुम पहन लेना। पर जब तेरी खाला के आ रहे हैं तो तूने ये खाला को काहे नहीं दिया भाई? और जिसके यहाँ से तू ये एल साइज लाई है उसके पास एस साइज नहीं था, एस नहीं था तो एम लिया था। बहुत सारी जगह पे एस साइज नहीं बनाते, एम से शुरू होता है, तो एम में फिटिंग थोड़ी कम करानी पड़ती है उस लड़की को। अब एक काम करना, यही रख देना। हाँ यही रख देंगे, हाँ यही रख देगी ना चालू, यही रख देगी, कहाँ ले जाके कहाँ करेगी वहाँ पे? हाँ यही रख देंगे। बताओ इतना मैनिपुलेट कर रखा भाई लड़की को। ये कह भी तो सकती थी कोई बात नहीं चालू अपे हम ले जाएंगे, कोई बात नहीं हम पहन लेंगे वहाँ पे, या कहीं आना जाना पड़ा या कुछ करना पड़ा ना भाई साहब। और तुझे ऐसा ही था तो तू जब बाद में दिलवा देती, जब ये आएगी, जब तू वो बंद घर में छोड़कर जा रही है तो। चलो फिर तुम्हारा फंडा समझ में नहीं आया, बंद घर में ये सूट रख के जाने का क्या मतलब है? कहीं ऐसे तो नहीं इसमें आपने सोने के तार से बनवा रखा हो इसको? ऐसे कलर आंखों को कितने अच्छे लगते हैं, कहीं ऐसे तो नहीं बेटी खाला का इस पे दिल आ रहा और बाद में समझाए हम तुम्हें दूसरा दिलवा देंगे, ये तुम्हारे बहुत बड़ा है साइज से हम पहन लेंगे। वो तो कह देगी हाँ ठीक है बुआ आप रख लो। पिज्जा का भी पूछा था लेकिन उसका नाप नहीं मिला, बेचारी मेहनत कर तो रही है, थोड़ी कम हो जाएगी तो चालू अपे तू होने देगी उसको, तू फिर रबड़ की तरह खींच लेगी। अगर इस बीच में उसका थोड़ा बहुत कम हुआ भी होगा ना भाभी की मदद की वजह से, या डॉक्टर के ले जाने की वजह से, या डाइट चार्ट फॉलो करने की वजह से, या अच्छा शेड्यूल यूज करने की वजह से, तू तो भाई साहब 2-3 दिन में उसको रबड़ की तरह खींच लेगी वापस। जब नेक्स्ट टाइम आइएगा तो पिज्जा आपी के लिए भी ले लीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तब तक तो चालू वो पिज्जा पतली हो जाएगी थोड़ी सी। तो फ्रेंड मैं उठ गया हूँ सो के, शक्ल तो देख लो मेरी। और ये यही कपड़े रात को अपने दोस्तों के यहाँ पहन कर गया होगा, क्योंकि इसने तो क्लिपिंग शूट करी नहीं, क्योंकि इसने ढंग से मुंह भी नहीं धोया, आंखें चिपक रही है, रुट्टे के साथ ही मुंह उठा
के इसने कैमरा उठा लिया और यहाँ पे देखो पैकिंग हो रही है, क्योंकि अब हमें निकलने हैं, हमें जाना है, पैकिंग हो रही है, ये सब काम हो रहे हैं। और गमछा लटका के विदाई ले ली अपने अपने भैया, इसने अपने मैके इन्हीं कपड़ों में बिना नहाए धोए। जीव कितने गंदे लोग हैं ये, मतलब क्या बरसात की उमस वाले मौसम में भी इनको नहाने को, ये क्या पानी की प्रॉब्लम है क्या गाँव में भी? यहाँ तो समरसिबल लगा होगा ना। और वो देख लो चालू पी भी उसी पिंक सूट में पड़ी पसर रही है, नहाना ना धोना इनको। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। घूम फिर के आया हूँ मैं तो, रात भर में बाहर था और मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, इसलिए मैं ऐसा हो रहा हूँ। देख लो लालू ने बड़ी मुश्किल से मुझे रात को जाने दिया, इसलिए मैंने इसको यहाँ से सरका दिया था कि तू जा अपनी खाला के घर जा, मुझे जी लेने दे एक रात के लिए अपनी जिंदगी। इस बार बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात तो पता है क्या है, चालू को भी इस बार मोदा हमें बड़ा अच्छा लगा। जब ये मोदा आती है तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और यही है जो हर बार ऐसे भागती है, पिछली बार तो ऐसे भागी थी भाई साहब जैसे भागते भूत की लंगोटी। मतलब इसने अपने पर्दे में लड़ियाँ फूल पता नहीं क्या क्या लगा रखा था भाई साहब, वो भी नहीं छुटाया, भाग गई छोड़ छाड़ के, सारा फैलावा मचा के, इतनी जल्दबाजी में कि जैसे बस पूछो मत ऐसा क्या हो गया कि अभी एक सेकंड नहीं टिक सकती यहाँ पे। तो बस आ गया है जाने का टाइम, क्योंकि अब हमें निकलना बहुत ही इमोशनल हो गया है हमारे लिए निकलना, क्योंकि आप सबको तो पता ही है घर का माहौल बिल्कुल अलग ही होता है। हमारी अम्मा रोने लग जाएगी पोते को देखकर, पोते के साथ उसका मन बहुत ज्यादा लग गया है। कुछ कुछ कपड़े मोटे हैं, इन्हें यही रख जाती हूँ, मोटे हैं लेकिन हमारे आ नहीं रहे, छोटे हैं, क्योंकि यहाँ आते आते हमने इतना ठूस लिया कि साइज बढ़ा लिया तो वो आ नहीं रहे। मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ कि मुझे जो सूट निकालूं वो लूज है, ऐसा लगता है बाबा जी का मांग लिया हो किसी का। मुझे फिर उसमें एंड टाइम पे फिटिंग लगानी पड़ रही है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो और उसका इलाज अगर करा लो और उसके बाद आप अपनी मेहनत कर लो। अब जैसे इसके साथ ठीक है तो ये प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हो गई, 3 महीने बीत चुके, चौथा महीना शुरू हो गया, अब 21 तारीख को इसका बच्चा 4 महीने का हो जाएगा, 5वें में लग जाएगा, बस ठीक है। उसके बाद अपना धीरे धीरे करके रूटीन पे आ जाओ, अपनी बहन को दिखाओ, करो भाई साहब, सेहत है तो सब कुछ है। अभी धीरे धीरे मेरी भी जो प्रॉब्लम है वो, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। कुछ डाइट है, डाइट के हिसाब से जो भी चीज़ें डॉक्टर ने बता रखी है, क्योंकि डाइटिशियन भी इंक्लूडेड है उसमें, तो जो चल रहा है उसके हिसाब से वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। जबकि मेरे साथ प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मेरे बीच बीच में फ्लक्चुएट होते हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। अभी मेरा फिर रिसेंट कोई एक टेस्ट होना है जिसमें 24 घंटे का जो है वो मतलब यूरिन सैंपल देना होगा, मतलब वो टेस्ट के लिए जाएगा और वो चेक करेंगे, क्योंकि हार्मोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही है। अब है प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट भी है, करा रहे हैं ट्रीटमेंट, लेकिन अभी ये मस्त है, इसलिए कोई चीज़ इसको प्रॉब्लम नहीं होती और ये सोचती है कि ये स्वस्थ है। चलो भी स्वस्थ नहीं हो, बहुत सारी चीज़ों में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आके खड़ी हुई थी इस वाली ट्रिप में। चला फिरा तुमसे नहीं जा रहा था, सांस तुम्हारी फूल रही, जीना तुम नहीं चढ़ पा रही थी, उसकी वजह से तुम्हें नीचे शिफ्ट होने की भी नौबत आ गई थी। जमीन पर तुम बैठ नहीं सकती, बैठ जाती हो तो उठा नहीं जाता, अचानक से एकदम से हमारी सांस बड़े आराम से डाउन बैठ गई और तुम घुटना मोड़ कर आराम से बैठी थी। ये वही थी जो दुनिया भर के जिम जुम्बा तेरी किस किसने देखी भाई साहब वो रील, ये शूट करती है भाई साहब, एक क्लिपिंग वायरल हो रही थी इसकी, कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं कभी वेस्टर्न आउटफिट पे हिजाब पहनूंगी, मैं उसको प्रेफर करूंगी, मैं कभी नहीं पहनूंगी। और वेस्टर्न आउटफिट टी शर्ट और जैगिन जो होती है ना जिम वेयर, उस पे हिजाब पहन के जो भाई साहब इसने ठुमके लगाए हैं तेरी आँखें का यो काजल पे, ये और पिज्जा दोनों है। अब इसको कौन कह देगा भाई हिजाबी है? हिजाबी कोई ऐसे जो है इस तरह के टाइट कपड़े पहन के ऐसे नाचते हैं? हिजाब नाम की बस फेस कवर कर लो और बाल कवर कर लो, और फिर इतनी शर्म भी तो नहीं आती कि ये जो डायलॉग बाजी मारी है तो कम से कम वो वीडियो हटाई दे चैनल पे से, तो लोग यूँ कहेंगे कि हाँ चलो भाई अब ये ढीठ पन्ना हो गया, अब इसका हिजाब का नाटक खत्म है, अब ये हिजाबी नहीं रही। इसने जो वो अपलोड किया था कंटेंट जिससे पैसा कमाया था वो वीडियो इसने हटा दी। तो फ्रेंड फाइनली हमारी सारी पैकिंग वैकिंग हो गई है और अब हम ऊपर से सारा सामान लेके नीचे उतर के आ गए, क्योंकि हमने कैमरा बंद कर लिया था, क्योंकि चालू मुझे बहुत ज्यादा डांट रही थी, तू कुछ नहीं करता है, तूने कुछ पैकिंग नहीं करी, चल सारा काम तू कर। फिर मैंने बहुत सारा काम करवाया था। अब हमारे जो है बैग भी पैक हो गए, मेहर भी आ गई है और चालू अपी पैसे निकाल कर दे रही है, पता नहीं मेहर को दे रही है किसको दे रही है। बस अब निकलने का टाइम है, गाड़ी भी आ गई, तो फटफट से सारा सामान रख लेते हैं। और देखो भैया कितना सूटकेस है, 6 बैग तो अभी अभी दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा एक काला बैग और है, तो बच्चे का ये बैग लटकाते हैं, फिर चालू अपी का पर्स भी होगा। और वो जो लाल वाला जो बैग है जो रुखसाना बाजी लेकर आ रही थी, वो ऑब्वियसली इसमें दाल चावल तेल आटे ये सब भर रखे होंगे, आटे नहीं सॉरी दाल और तेल और अचार, क्योंकि उसकी वजह से ये भारी हो रहा है बहुत। कह भी रहा है कि यहाँ में तेल ऐसे आगे रख दो आगे। इसको कहते हैं कि यहाँ से लूट कर लेकर जा रहा है, हर चीज में फायदे में है भाई साहब ये कपल। क्यों? देखो वो तो गांव की चीजें तो वो वैसे भी भेजती हैं, कोई जाता भी है तो भी वो तेल अचार दालें जो इनको पसंद है वो यहाँ की चीजें वो भेजती हैं, लेकिन उसके अलावा इनको फायदा बहुत हुआ पैसे से। कंटेंट तो भाई बना ही बना है ना, ऑब्वियसली कंटेंट चेंज हुआ इतने दिन के लिए, फिर इतनी सारी पब्लिक आई, इतनी सारी पब्लिक इतने सारे कपड़े लेकर आई, तो चालू अपी ये जो सूटकेस है दुनिया भर के
कपड़े आए थे, ओफो, लगता है अब चालू जब अगली बार आएगी ना तब अनबॉक्सिंग करेगी, क्योंकि वो तो कह रही थी मैं अनबॉक्सिंग करूंगी। तो अपने कपड़े तो रखते हुए दिखाया चालू ने, वो बच्चे के नहीं दिखाया। और जब आएगी तो जो कपड़े अभी के पहनाने के हैं वो कपड़े तो छोटे हो जाएंगे। तो ये हो सकता है कि इसने ऑफलाइन यानी कि बिना कैमरे के छाट छाट के जो कपड़े छोटे हैं वो रख लिए। और ये भी हो सकता है कि भैया गाँव के खरीदे हुए कपड़े हैं, हो सकता है ना भी पहनाए, क्योंकि ये तो अपने आप को बहुत समझती है ना मॉल के कपड़े पहनाने वाली। और फिर वही सीन शुरू हो जाता है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट बना चुकी थी उसी पर, क्योंकि मुझे वही पॉइंट हाईलाइट करना था जब ये बैठ कर यहाँ पे 500-500 के नोट हाथ में लेके और सूट बांट रहा है अपनी हाउस हेल्प को, और साथ ही साथ डांट भी रहा। और इतनी तो शर्म लिहाज रख लेता कि जैसे सूट तू लेकर आया ना वैसे तो वो ऑलरेडी पहन कर खड़ी हुई है, बेशर्मो, कम से कम कुछ ढंग के ही दे देते। सो कॉल्ड तुम्हें अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतनी नेमत इतनी अच्छी दी है और वो तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रही है, तो साल में एक दफा या कभी ऐसी खुशी के मौके पर कुछ अच्छा ही सूट दे देते। कलर भी डिक्टो सेम, प्रिंट भी डिक्टो सेम। और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि भैया कोई वहां से है तो मुझे जरूर बताना कि ये जो कन्वर्सेशन चल रही थी वो क्या चल रही थी, वो क्यों डांट फटकार रहा था इसको, क्योंकि मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि रुखसाना बाजी अम्मा को परेशान करती होंगी। वो अलग बात है कि वो अम्मा कुछ ऐसी चीजें मतलब वो ऐसे करती हूँ सेहत के लिए जो रुखसाना बाजी मना करती हूँ, तो इसलिए वो उनको अपने हक से कुछ कहती हूँ, वैसे ही मुझे लग रहा है। क्योंकि रुखसाना बाजी ने वो दिखाया है, हर बार प्रूफ किया है, जो भाई चालू थोड़े दिन के लिए आती है उस पर इतना प्यार लुटाती रहती है। तो भाई ऐसे तो नहीं है कि अम्मा और पापा के लिए वो नहीं करती होगी, और नहीं करती तो सबसे पहले इसको अम्मा निकाल के बाहर फेंक देती। भैया आज की डेट में पैसे देकर कौन झेलता है, लेकिन हाँ अगर पैसे बहुत कम हो और काम ज्यादा ले रहे हो तो बात अलग है। जैसे कि हमने तो बताया भी था, सिर्फ 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 रुपए, और काम 20,000 रुपए वाला तो है ना चालू अपी 15,000 के फायदे में। अब इसको लड़के को, कृष्णा को, कि चालू अपी ने ये इजाजत दे रखी है। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, जहां वो नान लड़का वो अंदर नहीं आता ये कहकर के चालू अपे वेट करा रही है इसलिए मैं अंदर नहीं आया, इसलिए मैं बाहर रुक गया, तो एक बात बताओ, वो लड़के में इतनी डिग्निटी है, इतनी शर्म है, इतनी आंखों में उसमें इस बात को वो समझता है। और ये जो लड़का कृष्णा है ये भी तो लड़का है, उससे तो ज़्यादा ही बड़ा है उम्र में। इसको क्या इसने इजाज़त दे रखी है कि जब मैं फीड कराने के लिए इस तरह से बैठा करूं तो कोई बात नहीं, तू मुझे आराम से शूट कर लिया कर, कैमरा घुमा रहा है। देखो एक तो होता है कैमरा घुमाना, जितनी देर वो शूट हो रहा है उतनी देर वो जब भी तो वो देखता ही होगा, उसके अलावा भी वो वहां पे खड़ा रहता होगा डेफिनेटली। तो उस लड़के को ये इजाजत चालू ने दी है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं फीड करा रही हूँ तो शूट कर ले। बहुत बेशर्मी है, बहुत बेशर्मी। चलिए तो भाई बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ तक के पॉइंट में यही एंड करती हूँ। इसके बाद के जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, तो वो आपको कल दिन में 1 बजे 2 बजे देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा। और तब तक चालू अपी का नया व्लॉग भी आ जाएगा, इस बार मीरा रोड से। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।